हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है क्लास 12th का NIOS बोर्ड का साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान का चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपके लिए इम्पॉर्टेंट। ये कंप्लीट चैप्टर है, आप इसको अच्छे से रीड करिए, आपको पता चल जाएगा कि आपके चैप्टर में कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो आपके क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं, जिनके आपको आंसर्स देने होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैविक उपागम। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। जैविक उपागम अच्छे से रीड करना। मनोविश्लेषणात्मक उपगम, ठीक है, तो ये भी अच्छे से रीड करना। मानवतावादी उपागम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इनके क्या होंगे, क्वेश्चंस बनकर आएंगे तो आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे व्यवहारवादी उपागम, ये भी इम्पॉर्टेंट है। संज्ञानात्मक उपागम, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से रीड करना। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें ये जो लैंग्वेज है, आपको ज़रूरी नहीं है कि इसी लैंग्वेज में अपने आंसर्स लिखने, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। एंड ये फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट हो गया आपके चैप्टर से ही रिलेटेड है। इसके आंसर्स आपको लास्ट में वीडियो में मेंशन हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें बताना है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझने की पद्धतियाँ क्या होती है, ठीक है। तो इसमें ये आ गया आपका अवलोकन, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ लेना। इसमें सब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू दिया हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपने आंसर्स में, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अवलोकन पद्धति के विषय में कुछ रुचिकर तथ्य, मतलब कि वो एक एग्जाम्पल दे रहा है। किस पे एग्जाम्पल दे रहा है? जीन पियाजे के ऊपर आपको एग्जाम्पल दे रहा है, तो आपको ये अच्छे से करना है, ठीक है। कुछ भी स्किप नहीं करना। मैं ऐसे ही डेली फुल चैप्टर्स की वीडियो अपलोड कर दूँगी, तो आपको यही चैप्टर्स करना है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अब यहाँ पर आ गया आपका क्रियाकलाप अवलोकन की पद्धति, तो आप इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। इसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना। और जो आपके क्वेश्चंस के आंसर आएंगे वो इन्हीं चैप्टर्स में से बनकर आएंगे, तो बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं है। क्योंकि जिन बच्चों का एग्ज़ाम अक्टूबर में है या सितंबर में है, आप अच्छे से अपने चैप्टर्स को रीड करिए, ठीक है। यह है ना सुसंगत चरों के नियंत्रण, जैसे निरसन दिशाओं की स्थिरता, मिलान, परिसंतुलन, यादृच्छिक वितरण, ठीक है। ये सारे अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि इन्हीं से ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। आ गया व्यक्ति अध्ययन, मतलब कि केस स्टडी। आपको सबको पता है, आपने पहले भी एग्ज़ाम दिया होगा कि केस स्टडी क्या होती है, तो ये केस स्टडी अच्छे से रीड कर लेना। हो सकता है आपकी ये केस स्टडी भी आ जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। केस स्टडी अगर आएगी तो 5 मार्क्स की आएगी। तो आई होप आपको इसके थ्रू थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। एंड नेक्स्ट आपका आ जाते हैं फिर से फिल इन द ब्लैंक्स। एंड मैं ये फिर से क्लियर कर देती हूँ, इसके आंसर्स आपको लास्ट में मिल जाएंगे चैप्टर के। और अगर आपको इसके क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं वो भी अपलोड कर दूँगी। और एक लाइक ज़रूर करना मेरी वीडियो पर। कोई भी यार लाइक नहीं करता, जो भी देख रहा है वो लाइक करना। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को हेल्प मिली है मेरी इस वीडियो से, ठीक है। एंड और फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको उस लैंग्वेज में नहीं लिखना आता ना, इजी लैंग्वेज कर लेना। अगर तब भी नहीं आता तो मैं फिर भी नोट्स अपलोड कर दूँगी। लेकिन आपको पता है मुझे भी नोट्स बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं भी सर्च करती हूँ चैप्टर्स के अंदर कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वही कलेक्ट करके आपके लिए मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ आप एकदम ऐसे मत सोचिए कि अभी तक वीडियो नहीं आई, हमने तो कमेंट किया था, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आपको वीडियो मिल जाएगी, बस थोड़ा सा सब्र और वेट कीजिए, ठीक है। अब ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने हैं। ये 1 मार्क के आते हैं, मतलब लगा लो 2-3 मार्क्स के तो आ ही जाएंगे। क्योंकि सारे एक चैप्टर्स में से फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते, सारे चैप्टर्स के फिल इन द ब्लैंक्स जॉइंट होकर आते हैं, मिलकर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपने क्या सीखा। इसमें आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आप पॉइंट्स पढ़ लेना। इसमें से भी आपको आंसर्स लिखने में काफ़ी हेल्प मिल जाएगी कि आपने क्या सीखा। अब आपके आंसर स्टार्ट हो जाते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाले, ये आपके जो क्वेश्चंस है, ये आपके बुक के क्वेश्चंस है। इन सब का आंसर्स आप निकाल लेना। अगर आपको तब भी नहीं मिलेगा तो मैं अपलोड कर दूँगी। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है ये आ जाते हैं आंसर्स, ठीक है। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स के आंसर्स हैं, आप देख लेना, जो मैच कर लेना, जो आंसर्स हैं वही आपको करने हैं। इसके नोट्स बना लेना। एंड नीचे आपका आ गया है पाठगत प्रश्नों के लिए संकेत, मतलब कि वो पूरे आंसर्स नहीं बताते, वो सिर्फ एक हिंट दे देते हैं। जैसे भाग 2.1 में आप देखें कि आपका आंसर्स कौन सा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपका आंसर्स आप कैसे ढूंढेंगे। अगर आप ढूंढ लेते हैं तो वेल डन, अगर आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप एक कमेंट कर देना, मैं
मैं वो वीडियो भी सेपरेटली अलग से अपलोड कर दूँगी इसके आंसर्स की, ठीक है। तो हम जाते हैं 2.1 पर। हम 2.1 सर्च करेंगे, पैराग्राफ के ऊपर मेंशन होता है 2.1 कौन सा है, ठीक है। अब ये देखिए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपके सामने आपकी बुक है, इसी में से ही आपको स्टडी करनी है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई ये नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि हम कहाँ से पढ़े क्या पढ़े, ये आपकी बुक का चैप्टर है। अब आगे हमारा ये देखिए 2.1। अब ये 2.1 में जितने भी एक्सप्लेन है, जैसे जैविक वाला, मनोविश्लेषणात्मक वाला, मानवतावादी, ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं। इसकी बहुत ज़्यादा लेंथ है, इसको शॉर्ट में करके आप अपना आंसर लिख दीजिए। आई होप आपकी सब कन्फ्यूजन दूर हो गई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।